हेलो एवरीवन, आज से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। सीक्वेंस की सीरीज के साथ साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की भी सीरीज चलती रहेगी। तो हम आज शुरू करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस का लाप्लास करना सीखेंगे और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी करेंगे, फिर और आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन है लेट एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी then Laplace transform of ft is defined as Laplace of ft equal to integral 0 to infinite e to the power minus pt ft dt। इसी इंटीग्रल को हम बोलते हैं ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है तो ये 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेट करना होगा e टू द पावर माइनस pt से, उस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 टू इनफाइनाइट, तो हमें उस फंक्शन का लाप्लास मिल जाता है। यहां पर जो p है, p कहलाता है पैरामीटर, जो रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इन जनरल हम उसको पॉजिटिव रियल लेके चलते हैं। फिर लिख देते हैं उसके बारे में, फिर p इज अ पैरामीटर which is real और कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इन जनरल हम इसको पॉजिटिव रियल लेते हैं। इन जनरल p इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। इन जनरल p जो होगा हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो लाप्लास की डेफिनेशन हुई है, अगर किसी फंक्शन का लाप्लास निकालना है तो उसमें e की पावर at से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 से इनफाइनाइट से इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें उस फंक्शन ft का क्या मिल जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। अब हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और उसे एज ए फार्मूला ट्रीट करेंगे और उसको क्वेश्चन में हम उसका डायरेक्ट यूज करेंगे। तो चलिए कुछ फार्मूल इंपॉर्टेंट फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, अगर हमें लाप्लास ऑफ वन का लाप्लास निकालते हैं। हमारा जो फंक्शन एफ टी है, हमने उसको 1 ले लिया, अब उसका लाप्लास निकालते हैं। तो लाप्लास की डेफिनेशन लगा देते हैं, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस pt, और p की जगह कुछ ऑथर्स s भी यूज करते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं, आप p यूज करें या s यूज करें। ft की जगह जो लिखा है हमारा 1 है, जो फंक्शन हमारा ft है क्या है, 1 है, और dt 0 टू इनफाइनाइट ये बन के आएगा e टू द पावर माइनस pt, और e टू द पावर माइनस pt का जो इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर माइनस pt अपॉन माइनस p, ये इंटीग्रेशन हो गया, तो लिमिट लगा देंगे 0 टू इनफाइनाइट, फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप इंटीग्रेशन आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस p माइनस e टू द पावर 0 अपॉन माइनस p, और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका टर्म 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस e टू द पावर 0 1 अपॉन p। तो 1 का लाप्लास क्या आएगा, 1 अपॉन p। जो लाप्लास किसी फंक्शन का ft का जो निकल के आता है वो p का फंक्शन आता है,
तो हम उसको एफ ऑफ पी से भी लिख सकते हैं, जो किसी भी फंक्शन का जो लाप्लास आएगा पी का फंक्शन बन के आएगा। तो ये 1 का लाप्लास हुआ। ऐसे हम टी का लाप्लास निकालते हैं, एक फंक्शन टी लेते हैं, उसका लाप्लास निकालते हैं। कुछ फंक्शंस के करते हैं हम, इंपॉर्टेंट फंक्शंस के। सेकंड हम करते हैं टी लेते हैं और उसका लाप्लास निकालते हैं। तो यहाँ टी, एफ टी हमारा टी हो गया। अब एफ टी की जगह हम क्या रख देंगे, टी रख देंगे उसी लाप्लास की डेफिनेशन में टी। अब इसे हम बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, आइलेट से इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन जो होता है करने का, फर्स्ट फंक्शन और इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो e टू द पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और फिर लिमिट लगेगी 0 to इनफाइनाइट, फिर माइनस टी का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रेट होगा टी का डिफरेंशिएशन। और इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी डी टी। ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहां रखते हैं अपर लिमिट, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट रखेंगे, t इंटू e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन, इस तरह लिख देते हैं, लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट t इंटू e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, माइनस 0, t की जगह 0 रखेंगे, इंटू e टू द पावर 0 अपॉन माइनस पी। और इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इसका फिर से इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी। तो ये आपका जो बन जाएगा माइनस 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन, और फिर माइनस पी नीचे आएगा तो ये माइनस पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बन जाएगा और आपका डी टी हो जाएगा। नहीं सॉरी, इंटीग्रेट हो गया, ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसको। यहाँ लिमिट लगेगी, अब ये 0 to इनफाइनाइट। और इस लिमिट को पहले हम सॉल्व करते हैं, ये लिमिट क्या होगी तो एक बार हम आपको इधर बता देते हैं। लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट t e टू द पावर माइनस पी टी की लिमिट क्या आएगी, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, लिमिट t टेंड टू इनफाइनाइट t अपॉन e टू द पावर पी टी। अब देखिए जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ इनफाइनाइट आएगा और नीचे भी इनफाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बन जाएगा। तो हम इसे यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बनना है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल में क्या किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन पी e टू द पावर पी टी, और फिर उसके बाद रख देंगे तो आ जाएगा आपका 1 अपॉन इनफाइनाइट, और ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका जो इसकी जो लिमिट आ जाएगी 0 आ जाएगी और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आगे वाला टर्म पूरा इतना 0 हो जाएगा। अब यहाँ रखते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 0 इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से ये पूरा आपका 0 हो जाएगा इतना। तो 0 माइनस, अब इस अपर लिमिट रखें e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन पी स्क्वायर माइनस e टू द पावर 0 अपॉन पी स्क्वायर। तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, और ये माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो जो t का लाप्लास आया 1 अपॉन पी स्क्वायर, आपको इसे लर्न रखना है, t का लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर होगा, और इसको हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे, फ्रीक्वेंटली यूज करते रहेंगे इसको। तो ये t का लाप्लास, अब इन जनरल हम t की पावर n, सॉरी t की पावर n का लाप्लास निकालते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा t की पावर n, इसका लाप्लास निकालते हैं, एक फार्मूला बन के आएगा, उसी फार्मूले को याद करेंगे और उसी को यूज करेंगे। इतना लंबा बार बार हमें नहीं करना होगा, बार बार इंटीग्रेट करना, ये सब नहीं करेंगे। यहां e टू द पावर पी टी को एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, u ले लेते हैं, लेट पी टी इक्वल टू u, एक नया वेरिएबल चेंज कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा पी डी टी इक्वल टू डी यू, या यहां से dt इक्वल टू हो जाएगा du अपॉन p, और आपका लिमिट वही रहेगा, जब t 0 रखेंगे तो u 0 आएगा, इनफाइनाइट रखेंगे तो u क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। लेकिन लिख देते एक बार, व्हेन
t इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू 0, when t इक्वल टू इनफाइनाइट, देन u इक्वल टू इनफाइनाइट। ये आपका बन के आएगा। और यहां से हम t की जगह लिख सकते हैं, t जहां है t की जगह क्या लिखेंगे, u अपान p। अब सब कुछ रिप्लेस करते हैं तो हमारा जो इंटीग्रल ये बन के हो जाएगा, लाप्लास ऑफ t की पावर n क्या आएगा, 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट वही है, e टू द पावर माइनस u, और t की जगह रखेंगे u अपान p, तो u अपान p टू द पावर n, और dt की जगह क्या रखना है, du अपान p, dt की जगह क्या रखेंगे, du अपान p। तो ये हमारा इंटीग्रल चेंज होके ये बन गया। और यहां से देखिए p पैरामीटर, इसको हम बाहर ले लेंगे, u के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है तो p बाहर आ जाएगा, तो p इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो p टू द पावर n प्लस 1, 0 टू इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस u, u टू द पावर n du, ये इंटीग्रल बन के आएगा। अब हम यहाँ गामा फंक्शन का यूज करते हैं। गामा फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं एक बार। सिंस गामा n इक्वल टू होता है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x, x टू द पावर n माइनस 1 dx, ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। इसका यूज करते हैं तो यहां पर देखिए n है, इसको हम n प्लस 1 माइनस 1, या अगर हम यही इसी पे देखें, अगर हम गामा n प्लस 1 निकालें तो गामा n प्लस 1 हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x, x की पावर n और dx, ये बन जाएगा। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, पूरे इस इंटीग्रेशन की जगह रिप्लेस कर सकते हैं गामा n प्लस 1, तो हमारा इंटीग्रेशन जो बन जाएगा, हेंस वी हैव लाप्लास ऑफ t टू द पावर n इक्वल टू, और इसकी जगह हम लिखेंगे गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1 अपॉन p टू द पावर n प्लस 1। तो ये आपका t की पावर n का लाप्लास निकल के आया। यहां पर हम गामा का यूज तब करेंगे जो हमारा n जो होगा वो फ्रैक्शन में होगा, और गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन p टू द पावर n प्लस 1। अगर n आपका नॉन निगेटिव होगा, व्हेन n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, जब n हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तो हम इसको यूज करेंगे, फैक्टोरियल वाला यूज करेंगे। अगर फ्रैक्शन होगा तो हम इसको यूज करेंगे। तो ये हमारा t की पावर n का लाप्लास हुआ। तो अब हम करते हैं e की पावर at का लाप्लास निकालते हैं। लाप्लास ऑफ e की पावर at का लाप्लास, तो वही लाप्लास की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, बार बार यूज होगा हर जगह पर। 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस pt, और ft की जगह हमारा क्या है, e टू द पावर at है, तो हम ft की जगह रखेंगे e की पावर at, e टू द पावर at और dt, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा सिंपल सी प्रॉपर्टी से, माइनस a t और dt। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा e टू द पावर माइनस p माइनस a t अपॉन माइनस p माइनस a, और फिर ये लिमिट लगेगी 0 टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो बन के आएगा e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन माइनस p माइनस a, और माइनस 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 अपॉन माइनस p माइनस a, तो ये 0 हो जाएगा आपका, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके क्या दे देगा, 1 अपॉन p माइनस a। तो e टू द पावर at का लाप्लास क्या आया, 1 अपॉन p माइनस a। अगर यहाँ माइनस at कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर e की पावर माइनस at का लाप्लास निकालना हो तो हो जाएगा 1 अपॉन p प्लस a। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस at का जो लाप्लास होगा 1 अपॉन p प्लस a, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, प्लस होगा तो माइनस होगा।
तो ये e की पावर at और माइनस at का लाप्लास हुआ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके फार्मूले लिख देते हैं, एज ए फार्मूला उसको याद कर लेंगे। जैसे अगर हमें लाप्लास ऑफ साइन at लिखना हो, साइन at का लाप्लास होगा a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर लाप्लास ऑफ कॉस at का होगा a अपॉन पी स्क्वायर, नहीं सॉरी p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर साइन हाइपरबोलिक at का, ये साइन हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक पढ़ेंगे इसको, p अपॉन ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at का लाप्लास होगा p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका कुछ साइन at का लाप्लास a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी प्रकार सबका लाप्लास है। आप इसको एज ए फार्मूला याद कर लीजिएगा और इसका हम क्वेश्चन लगाते समय यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करने। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। सबसे पहली थ्योरम है फर्स्ट ट्रांसलेशन। फर्स्ट ट्रांसलेशन क्या होता है? फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम लिखते हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पी, नोटेशन मैंने लिख दिया एफ ऑफ पी, मतलब अभी अब हमने देखा जो भी किसी फंक्शन का लाप्लास निकालते हैं वो टी का फंक्शन ही आता है। तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ पी। देन लाप्लास ऑफ, अगर उस फंक्शन में e टू द पावर at से मल्टीप्लाई कर दिया जाए एफ टी डी टी, तो उसका जो लाप्लास बन के आएगा एफ पी माइनस ए, ये इसका लाप्लास आ जाएगा। अगर हम एफ टी में e की पावर at से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां जहां p होगा वहां p माइनस ए से उसको रिप्लेस कर देंगे। अगर हमें एफ टी का लाप्लास पता है, e की पावर at का इंटू एफ टी का लाप्लास पूछा जाए तो हमें जो एफ पी पता होगा उसकी जगह पर हम p की जगह p माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। इसको प्रूफ करते हैं, छोटा सा प्रूफ है, सिंपल सा। वी हैव लाप्लास की डेफिनेशन, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पी गिवन है, और लाप्लास की डेफिनेशन आप जानते हैं, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इक्वल टू एफ ऑफ पी। ये लाप्लास की डेफिनेशन मैंने लिखा। अब इसका लाप्लास निकालना है, तो चलिए इसका लाप्लास लिखते हैं। नाउ लाप्लास ऑफ e टू द पावर at एफ टी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट अब हमारा जो फंक्शन है एफ टी की जगह ये पूरा कंप्लीट है। e टू द पावर माइनस पी टी तो रहेगा ही, e टू द पावर माइनस पी टी रहेगा ही, और एफ टी की जगह ये पूरा कंप्लीट रखेंगे, e टू द पावर ए टी एफ टी और आपका डी टी आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, e टू द पावर माइनस पी माइनस ए एफ टी डी टी। ध्यान से देखिएगा इस डेफिनेशन में यहां क्या लिखा है नोटेशन का, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इक्वल टू क्या लिखा है? एफ ऑफ पी। जो यहाँ e की पावर में ये t का जो कोफिशिएंट है उसी का फंक्शन आया, p का फंक्शन आया है। तो यहां पर t का कोफिशिएंट जो है, t छूट गया था, t का जो कोफिशिएंट है यहां पर क्या है? p माइनस ए। तो इसी की हेल्प से हम क्या कर देंगे, ये किसका फंक्शन आएगा? p माइनस ए का क्या आएगा? फंक्शन आएगा। तो हम इसको लिख देंगे एफ पी माइनस ए। इसी का हेल्प किया, इसी के हेल्प से मैंने लिखा अगर t का कोफिशिएंट है p तो यहाँ भी एफ ऑफ p है, यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है? p माइनस है, तो ये क्या आएगा? एफ पी माइनस ए आएगा। तो ये फर्स्ट ट्रांसलेशन का प्रूफ हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका क्वेश्चन में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। अब सेकेंड ट्रांसलेशन करते हैं। सेकेंड ट्रांसलेशन
सेकेंड ट्रांसलेशन स्टेटमेंट लिखते हैं थ्योरम का। इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पी, और एक नया फंक्शन जी टी डिफाइन करते हैं, एंड जी टी इक्वल टू एफ टी माइनस, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, जब t ग्रेटर देन ए है 0, जब t क्या है लेस देन ए है। तो gt हमने इस तरह डिफाइन किया, ft की हेल्प से मैंने gt को डिफाइन किया, जो हमारा फंक्शन ft था उसी की हेल्प से gt डिफाइन किया गया है। देन लाप्लास ऑफ gt इक्वल टू हो जाएगा, लाप्लास ऑफ gt इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए पी एफ ऑफ p, ये gt का लाप्लास बन के आएगा। इसको कहते हैं सेकेंड ट्रांसलेशन। अब इसका हम प्रूफ करते हैं। gt का लाप्लास निकालना है, तो लाप्लास ऑफ gt निकालते हैं। लाप्लास ऑफ gt इक्वल टू, अब लाप्लास की डेफिनेशन लगा देते हैं। लाप्लास की डेफिनेशन लगाएंगे, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी और gt dt, ये लाप्लास की डेफिनेशन मैंने लगाया। अब ये फंक्शन देखिए दो, जब t से बड़ा है तो ये है एफ टी माइनस से, t से छोटा है तो 0 है, तो ये फंक्शन t पर ब्रेक कर दिया गया है। तो हम इस लिमिट को ब्रेक कर देते हैं, एक बार 0 से a, फिर a से इनफाइनाइट, 0 टू a e टू द पावर माइनस पी टी जी टी डी टी प्लस 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। इस लिमिट को मैंने ब्रेक कर दिया, नहीं सॉरी a होगा यहां पर, ये लिमिट की प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, लिमिट हम ब्रेक कर सकते हैं। अब यहां देखिए अपर लिमिट a है, बाकी सारी वैल्यूज a से क्या है, t की छोटी है, तो t लेस देन a, यहाँ पर t क्या है लेस देन a है, तो जब t लेस देन है तो gt हमारा क्या है 0, तो यहाँ 0 रख देंगे। और यहाँ देखिए लोअर लिमिट a है, बाकी t की वैल्यू इससे बड़ी है, तो t ग्रेटर देन a पर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा एफ टी माइनस है, तो gt के यहाँ क्या रख देंगे एफ टी माइनस से रख देंगे। तो आपका ये इंटीग्रल बन जाएगा 0 टू a टू इनफाइनाइट, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक बार लिख देते हैं। अच्छा, 0 टू a e टू द पावर माइनस पी टी 0 डी टी प्लस a टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी माइनस ए डी टी, एफ टी माइनस ए डी टी, इस जी टी के डेफिनेशन से मैंने लिखा। और ये देखिए 0 हो जाएगा, तो 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हुआ, प्लस a टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी माइनस ए डी टी। अब यहां t माइनस ए को हम एक नया वेरिएबल पुट कर देते हैं, u, चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं। लेट पुट t माइनस ए इक्वल टू u, या t इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए, t इक्वल टू क्या बन जाएगा u प्लस ए बन जाएगा, dt इक्वल टू du, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा du हो जाएगा। और लिमिट देखिएगा, जब t इक्वल टू a है तो u 0 होगा, जब t इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो u क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। लिमिट भी चेंज कर देते हैं, व्हेन t इक्वल टू a देन u इक्वल टू 0, व्हेन t इक्वल टू इनफाइनाइट देन u इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इन सबको हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, यूज करते हैं, तो लाप्लास ऑफ gt जो हो जाएगा, इधर लाप्लास ऑफ gt लिखा था, लाप्लास ऑफ gt जो हो जाएगा आपका 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस p, और t की जगह हो जाएगा u प्लस a, t की जगह क्या हो जाएगा u प्लस a, और यहां हो जाएगा fu और आपका du हो जाएगा। और यहां से देखिएगा ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस पी ए, आपका इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो e की पावर माइनस पी ए कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, वो बाहर आ जाएगा, e टू द पावर माइनस पी ए बाहर आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट
e टू द पावर माइनस पी यू और एफ यू डी यू, ये आपका आ जाएगा। यहां वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, यू की जगह टी लगा सकते हैं। तो u हो या t हो, ये क्या लिखा गया है, लाप्लास ऑफ एफ टी लिखा गया है, और लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ ऑफ पी से डिनोट किया जाता है। तो आपका ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस पी ए एफ ऑफ पी, ये बन के आ जाएगा पूरा। तो ये सेकंड ट्रांसलेशन का प्रूफ हुआ। और इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम और है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, उसको भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू, ये आपको गिवन हो या आपको याद हो, जो फॉर्मूले हमने कराया उसमें से कोई ना कोई आपको याद हो, पता हो, एफ ऑफ पी देन लाप्लास ऑफ एफ इस टी, वेरिएबल टी में किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई हो ए टी, ऐसा कोई फंक्शन आपको इसी हो, तो इसका हो जाता है 1 अपान ए एफ पी अपान ए। तो हम क्या करेंगे, 1 अपान ए से डिवाइड करेंगे, और जहां जहां पी होगा वहां हम क्या रिप्लेस करेंगे, पी माइनस ए से रिप्लेस करेंगे, तो हमें लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी मिल जाएगा। तो प्रूफ कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन करेंगे तो थ्योरम्स थोड़ा और क्लियर होंगे आपके। लाप्लास ऑफ एफ ए टी इक्वल टू, लाप्लास की डेफिनेशन 0 टू इनफाइनाइट, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए लाप्लास की डेफिनेशन, e टू द पावर माइनस पी टी एफ ए टी और डी टी, बार बार यूज किया जा रहा है लाप्लास की डेफिनेशन। अब यहां वेरिएबल चेंज कर देते हैं, ए टी की जगह हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, यू रिप्लेस कर देते हैं। पुट ए टी इक्वल टू यू, या यहां से t इक्वल टू हो जाएगा u बाई ए, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी टी इक्वल टू डी यू अपान ए, डी टी की जगह क्या हो जाएगा, डी यू अपान ए। और लिमिट देखिएगा, जब जीरो रखेंगे तो u जीरो आएगा, t जब t जीरो रखेंगे तो u जीरो आ जाएगा, t इनफाइनाइट रखेंगे तो u क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। व्हेन t इक्वल टू जीरो देन u इक्वल टू इनफाइनाइट, व्हेन t इक्वल टू इनफाइनाइट देन t इक्वल टू जीरो एंड u जीरो, t इक्वल टू इनफाइनाइट देन u इक्वल टू इनफाइनाइट, ये बन के आएगा। तो आपका इंटीग्रेशन जो ये चेंज हो जाएगा, चेंज होके क्या बनेगा, लिखते हैं, देन लाप्लास ऑफ एफ ए टी इक्वल टू, लाप्लास ऑफ एफ ए टी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर t की जगह क्या हो जाएगा, u बाई ए, तो e टू द पावर माइनस p अपॉन a u एफ यू और dt की जगह du अपॉन a कांस्टेंट है, a बाहर ले लीजिएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन a। वेरिएबल हम चेंज कर देते हैं, e टू द पावर माइनस p अपॉन a आप चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एफ टी डी टी आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा इसको। ये देखिए क्या लिखा गया है, लाप्लास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां जो आता है उसी का फंक्शन बन के आता है, एफ ऑफ पी आता था लाप्लास की डेफिनेशन में, अगर आपको याद होगा, तो यहां एफ ऑफ पी की जगह क्या आ जाएगा, एफ पी पी अपॉन ए आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का प्रूफ हुआ। अब आइए हम आपको एक एग्जांपल कराते हैं, और इन सब का यूज करते हुए एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग बुक से। एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड लाप्लास
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 की पावर 3t प्लस 5 t की पावर 4 माइनस 4 cos 3t प्लस 3 sin 4t। इसका लाप्लास करते हैं। फॉर्मूला हमने सबका बता दिया है, फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। तो इसका लाप्लास करते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। लाप्लास ऑफ, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। 5t की पावर 4 माइनस 4 cos 3t प्लस 3 sin 4t। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी की हेल्प से अलग अलग ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो सेम इंटीग्रेशन जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता वही सही प्रॉपर्टी आपका लाप्लास भी सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां से हो जाएगा 3 लाप्लास ऑफ 3t प्लस 5 लाप्लास ऑफ t की पावर 4 माइनस 4 लाप्लास ऑफ cos 3t प्लस 3 लाप्लास ऑफ sin 4t। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी से मैंने लिखा, कांस्टेंट बाहर ले लिया, जो फंक्शन है उसका लाप्लास लिख लेंगे। अब हम e की पावर 3t का लाप्लास करेंगे। e की पावर 8t का लाप्लास इसके पहले सबसे पहले मैंने निकलवाया था। e की पावर 8t का जो लाप्लास आता है 1/p माइनस a। a की जगह यहां पर क्या है 3 है, तो इसका जो लाप्लास हो जाएगा 3p माइनस a। 3 आगे था इस वजह से 3p a की जगह क्या है 3 सॉरी 3 प्लस 5 t की पावर n का लाप्लास। t की पावर n का लाप्लास हम लोगों ने क्या किया था n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1। यहां पर n देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो फैक्टोरियल वाला यूज किया जाएगा। तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 4 प्लस 1। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 4 और cos 3t का लाप्लास हमने बताया था p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह हमारा 3 है तो आ जाएगा 4 p अपॉन p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 साइन का क्या a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये प्लस होता है सॉरी प्लस होता है, तो p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा आपका। अब इसको आप सिंपली वैसे सिंपल सा लिख दे 3 अपॉन p माइनस 3 प्लस ये 4 फैक्टोरियल, ये पूरा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आप, ऐसे छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हो जाएगा 4p माइनस 4p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3p p स्क्वायर प्लस 16। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने किया, ये जो e की पावर 3t प्लस 5t की पावर 4 माइनस 4 cos 3t प्लस 3 sin 4t का लाप्लास हम लोगों ने निकाला, ये लाप्लास आया। तो क्वेश्चन लगाने का ये तरीका होता है और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।